नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा। चलिए शुरू करेंगे देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात होगी ऋषिकेश और हरिद्वार की, जहां पर हिमालय दिवस के अवसर पर परमार्थ निकेतन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और सूबे के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट और थराली विधायक भोपाल राम टमटा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान आयोजित एकल राम कथा में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को हनुमान गदा पकड़ाकर एकल राम के स्वरूप से नवाजा गया। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने हिमालय और पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों से अपील की। हिमालय दिवस हम सब लोगों के लिए बहुत शुभ दिवस है, जहां हिमालय हमारी पर्यावरण से लेकर तमाम चीज़ों को पूरे देश को उपलब्ध कराने का काम करता है। इस अवसर पर हम सब का कर्तव्य है कि हिमालय को बचाना है और पर्यावरण को बचाना है। हिमालय अगर बचेगा तो निश्चित रूप से जहां उत्तराखंड राज्य हिमालय में आता है, उसके साथ साथ अनेकों हिमालयन राज्य हैं, वो पूरे देश को सभी जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उसके माध्यम से उपलब्ध कराने का काम करते हैं। इसलिए हमने तय किया है कि हम इसके लिए एक कमेटी बनाएंगे, एक मॉनिटरिंग कमेटी, जो हिमालय संरक्षण के क्षेत्र में, पौधारोपण के क्षेत्र में, नदियों के पुनर्जीवन में, पानी के जो स्रोत सूख रहे हैं उन स्रोतों के पुनर्जीवन के बारे में। और श्रीनगर जल निगम कार्यालय आज रणभूमि में तब्दील हो गया। यहां निगम के एक ठेकेदार और निगम के अधिशासी अभियंता के बीच जमकर तू मैमा हो गई। हंगामा इतना बढ़ा कि अधिशासी अभियंता ने सुशील जोशी नाम के ठेकेदार को कमरे में ही बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। मामले में पुलिस को बुलाने के बाद ये मामला शांत हुआ। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। ठेकेदार सुशील जोशी ने बताया कि उसने पाबो ब्लॉक में निगम की योजना में टैंक बनाने का कार्य किया था। ये कार्य 6 महीने पहले कर दिया गया था। आज जब वो अपने पेमेंट के लिए निगम कार्यालय पहुंचा, इस संबंधी बात अधिशासी अभियंता से की तो उन्होंने उसे कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। उन्होंने कहा कि वो अपना हक मांगने के लिए कार्यालय में आए थे, लेकिन विभाग के अधिकारी उनसे बदतमीजी कर रहे थे। उन्होंने जब विरोध किया तो उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया। वहीं पूरे इस मामले में अधिशासी अभियंता जल निगम आरसी मिश्रा ने कहा कि संबंधित ठेकेदार को जो काम दिया था, उन्होंने वो मानकों के अनुरूप पूरा नहीं किया। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जिसके चलते बीजेपी ने जमकर अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। तो वहीं हरिद्वार बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, राज्यसभा सांसद नरेश पंसल समेत कई पूर्व विधायक भी मौजूद रहे। इस बैठक में हरिद्वार जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे सभी बीजेपी प्रत्याशी भी मौजूद रहे। इस तरह से कहा जाता है कि एक इलेक्शन मशीनरी की तरह काम करती है और उसकी बानगी अब उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड बीजेपी ने चुनावों को लेकर अपनी कमर कस ली है। 2024 के साथ ही अब हरिद्वार में जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर भी तमाम विधायक और तमाम जो पदाधिकारी हैं उत्तराखंड बीजेपी के, उन्होंने बैठक की है। कई पूर्व विधायक यहां पर मौजूद रहे इस बैठक में और पंचायत चुनावों को लेकर जो तैयारियां हैं उनका जायजा लिया गया, उस पर चर्चा की गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुराने पूर्व विधायक थे वो सभी मौजूद हैं यहाँ पर। डॉक्टर निशंक नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, इसके अलावा चैंपियन भी नजर आ रहे हैं। तमाम जो पुराने पूर्व विधायक थे वो सभी यहां पर आए हुए थे, सभी से बातचीत की गई है और जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उनको लेकर जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं।
तो हरिद्वार की हम बात कर रहे हैं, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियां तेज करने में जुटी हुई है। यहां पर हरिद्वार में बीजेपी कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे, साथ ही पूर्व विधायक भी मौजूद थे। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद थे, साथ ही डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि मौजूदा वक्त में सांसद हैं, वो यहां पर मौजूद थे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक नजर आ रहे हैं, साथ ही राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी यहां पर मौजूद थे। कई अन्य पूर्व विधायक भी इस सभा में शामिल हुए थे, इस बैठक में शामिल हुए थे और इस बैठक में जायजा लिया गया तैयारियों का, साथ ही आगामी जो कदम उठाए जाने हैं उस स्ट्रैटेजी के ऊपर भी बातचीत हुई है। जिला पंचायत चुनाव जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो प्रत्याशी भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि लगातार बीजेपी अपनी तमाम जो चुनाव हैं, हर चुनाव को युद्ध स्तर पर लेती है और तैयारी भी उसी तरह से करती है। क्या पंचायत चुनाव और क्या लोकसभा चुनाव या फिर क्या विधानसभा चुनाव, हर मोर्चे पर बीजेपी हमेशा डटकर खड़ी रहती है और तैयार रहती है। इसी की एक बानगी हरिद्वार में देखने को मिली है, जहां पर पंचायत चुनावों के लिए एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नरेश बंसल मौजूद थे, महेश भट्ट मौजूद थे, डॉक्टर निशंक मौजूद रहे। इस बैठक का हिस्सा बने और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी इंतजार रजा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। इंतजार, बीजेपी लगातार कमर कसे हुए है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भी बैठक की गई है, क्या कुछ इस बैठक के बाद सामने आया है? जी बिल्कुल नितिशा, देखिए मैं आपको बता दूं, हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है, जिसको लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अपने चुनावी जो हथकंडे हैं और जो चुनाव रणनीतियां लेकर जनता के बीच में पहुंच गई हैं और जो चुनावी रण मैदान है वो लगभग तैयार हो चुका है यहाँ पर। तो इसी को लेकर भाजपा जिला कार्यालय हरिद्वार में उसमें पंचायत चुनाव को लेकर के भाजपा की एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट और हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक और रानीपुर विधायक आदेश चौहान सहित हरिद्वार के तमाम नेता इसमें मौजूद रहे। और टिकट जो जिला पंचायत जिन लोगों को दिए गए हैं, जो दावेदार जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनको भी बैठक में बुलाया गया है और किस तरह की जो रणनीति है तैयार की जा रही है सभी के साथ साझा की गई है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हरिद्वार में जब भी पंचायत चुनाव हुए तो भाजपा कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे नहीं कर पाई है। तो लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार जो केंद्र में आई है, तो भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है और तमाम जो बड़े नेता है, चाहे वो हरिद्वार के नेता हो या उत्तराखंड प्रदेश के नेता हो, सभी लगभग एक छोटे से लेकर बड़े चुनाव तक सभी को एक रणनीति के तौर पर लेकर चल रहे हैं और जीत भी हासिल कहीं ना कहीं हो रही है। तो इस बार जो तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की और जो रणनीतियां हैं वो इन दावेदारों को दिखाई गई हैं, बताया गया है। तो अब किस तरह का जो रणनीति है, किस तरह का परिणाम होगा, उन सभी के लिए यहाँ समीक्षा बैठक यहाँ पर की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंतजार इस बातचीत के लिए।